हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, चैप्टर का नाम है द लेडी और द टाइगर और आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर का चौथा भाग। अब तक के भाग में हमने ये जाना कि जो राजा है वो एक अखाड़ा उसने बनवाया है न्याय देने के लिए, और अब इस अखाड़े में आ गया है इस राजा की बेटी का प्रेमी। जानते हैं कि इस प्रेमी के साथ क्या हुआ। The princess had thought about this trial day. जो राजकुमारी थी वो विचार करती थी उस सुनवाई वाले दिन के बारे में, डे एट नाइट, दिन रात, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। She knew, उसको पता था, she couldn't bear to miss, वो नहीं सह सकती थी मिस करना, छोड़ना the spectacle, इस तमाशे को। But there was another reason for her being there. पर एक और कारण था, रीज़न था यानी कारण था कि राजकुमारी वहाँ पर मौजूद थी। She had such power, इस राजकुमारी के पास इतनी ताकत थी, इन्फ्लुएंस, प्रभाव था, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का बल था, एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, और काफ़ी यानी पर्याप्त मात्रा में गोल्ड भी था, सोना भी था। दैट कि she did what no one had ever done before, कि इस राजकुमारी ने वो किया जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। She found out, उसने पता लगा लिया, the secret of the doors, वो जो गुप्त बात है उन दरवाज़ों के पीछे उसका, for that day, उस दिन के लिए। She knew, उस राजकुमारी को पता था, in which room, कि कौन से कमरे में, stood द हंग्री यानी कि भूखा, कौन से कमरे में वो भूखा टाइगर खड़ा है। तो ये जो राजकुमारी है इसके पास भी काफ़ी बल है, उसका चरित्र का बल है और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस दिन के लिए इस राजकुमारी ने पता कर लिया कि कौन से दरवाजे के पीछे वो भूखा शेर है। तो थॉट का मतलब, बेयर का मतलब, इन सभी शब्दों का मीनिंग हम याद कर लेते हैं बच्चों। देखिए, थॉट का मतलब क्या है? विचार। बेयर यानी कि सहना। मिस यानी कि छोड़ना। स्पेक्टिकल का मतलब होता है तमाशा। रीज़न यानी कि कारण। पावर यानी कि ताकत। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। फोर्स का मतलब क्या है? बल। कैरेक्टर यानी कि चरित्र। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त। सीक्रेट यानी कि गुप्त, और हंग्री यानी कि भूखा। तो इस राजकुमारी को पता था कि कौन से दरवाजे के पीछे क्या है। एंड इन विच अवेटेड द लेडी, और किस दरवाजे के पीछे वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है एक लड़की। शी न्यू टू दैट द डोर्स वर सो थिक, इस राजकुमारी को ये भी पता था कि वो जो दरवाजे हैं वो इतने ज़्यादा थिक हैं, इतने ज़्यादा मोटे हैं, दैट देयर वॉज नो वे anyone could ever hear, कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि कोई भी hear कर सकता है, सुन सकता है, some hint, किसी संकेत का, from behind them, उनके पीछे से। If she were going to warn her lover, अगर वो आगाह करना चाहती है अपने प्रेमी को, she would have to do it by signal, उसको किसी इशारे के रूप में ऐसा करना होगा। She also knew something which made the whole process more complicated. इस राजकुमारी को कुछ ऐसा भी पता था, something यानी कि कुछ, इस राजकुमारी को कुछ ऐसा भी पता था जिसने इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, पेचीदा बना दिया। तो क्या मीनिंग है बच्चों वेटेड का? वेटेड का मतलब है प्रतीक्षा करना। थिक का मतलब क्या है? मोटा। हियर यानी कि सुनना। हिंट यानी कि संकेत। वॉर्न का मतलब होता है आगाह करना। सिग्नल का मतलब होता है इशारा। समथिंग यानी कि कुछ। होल का मतलब है संपूर्ण। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल या फिर मुश्किल। तो इस पूरी प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया था, ऐसी कोई बात इस राजकुमारी को पता थी।
She knew that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country. इस राजकुमारी को पता था कि वो जो लड़की थी वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत मेडन है, लड़की है, अविवाहिता है, इन द होल कंट्री, उस पूरे राज्य में। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन, और ये जो विचार था कि उसका वो जो व्यक्ति है यानी उसका जो प्रेमी है, लिविंग विद दिस वुमेन, वो जी रहा है इस महिला के साथ, एंड रेज्ड हर, इस बात ने ही इस राजकुमारी को, इस विचार ने ही इस राजकुमारी को गुस्सा दिला दिया, क्रुद्ध कर दिया। शी हेटेड द लेडी, वो नफ़रत करती थी उस महिला से, एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, और उस चीज़ से भी नफ़रत करती थी जो होने वाला था। When the accused bowed to the royal box, अब ये सारे विचार तो क्या थे बच्चों, राजकुमारी के मन में। असलियत में क्या हुआ, असलियत में हुआ ये कि वो जो अक्यूज था, वो जो दोषी था, उसने बाव किया, झुकाया टू द रॉयल बॉक्स, यानी अपना सर झुकाया उस शाही बॉक्स की तरफ, एज वॉज द कस्टम, जैसे कि प्रथा थी। ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस, उस लड़के ने केवल उस राजकुमारी को देखा, एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही न्यू, उस लड़के को पता चल गया। He had expected her to find out, इस लड़के ने ये अपेक्षित किया था उस राजकुमारी से कि वो पता लगा लेगी। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, अपेक्षित होना। लेकिन इन सभी मीनिंग्स को हम वापस से याद कर लेते हैं बच्चों। देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। मेडन्स, मेडन्स का मतलब क्या होता है, लड़की या फिर अविवाहिता। एनरेज्ड यानी कि क्रुद्ध या फिर गुस्सा। हेटेड यानी कि नफरत। हैपन यानी कि होना। बाउड यानी कि झुकना। रॉयल का मतलब होता है शाही। कस्टम यानी कि प्रथा। इमीडिएटली मतलब तुरंत। एक्सपेक्टेड यानी कि अपेक्षित होना। तो इस लड़के को ये अपेक्षा थी उस राजकुमारी से कि वो पता लगा लेगी द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, उन दरवाज़ों के पीछे का जो सीक्रेट है। एंड नाउ, और अब, ही न्यू, उसको पता था दैट शी हैड द आंसर, कि उस राजकुमारी के पास जवाब था। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, और ये केवल उस राजकुमारी के ऊपर था कि वो किस तरीके से उसे बताएगी। His quick glance had asked her, उसने ये जो जल्दी से ग्लांस किया था यानी एक झलक देखी थी at her, उस राजकुमारी को, उस झलक ने ही वो सवाल पूछ लिया। which, कौन सा, यानी कि केवल अपने उस प्रेमी की झलक से ही राजकुमारी समझ गई कि वो पूछ रहा है कि कौन सा दरवाज़ा खोलना है। It was as plain as if, ये उतना ही साफ था as if he had shouted it, जैसे कि उसने चिल्लाकर पूछा हो। There was no time to lose, समय गवाने का नहीं था, यानी कोई समय नहीं था लूज करने के लिए, गवाने के लिए। The quick question, इस तेज सवाल का, had to be answered, उत्तर देना होगा, just as quickly, तेजी से ही, so that, ताकि, द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, वो जो राजा है वो सस्पेक्ट ना करे, शक ना करे। तो केवल एक झलक से इस लड़के ने सवाल पूछ लिया राजकुमारी से। राजकुमारी भी समझ गई और उसने क्या सोचा कि इस तेज से सवाल का तेज़ी से जवाब देना होगा ताकि राजा को कोई शक ना हो। तो यहाँ पे हमने जो मीनिंग पढ़े वो है ग्लांस। ग्लांस मतलब झलक। प्लेन यानी कि साफ। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। लूज का मतलब होता है गवाना। क्विक मतलब तेजी से। आंसर्ड का मतलब होता है उत्तर देना। क्विकली यानी कि जल्दी से। सस्पेक्ट मतलब संदेह करना या फिर शक करना। Her right hand was resting on a pillow in front of her. ये जो राजकुमारी थी उसका राइट हैंड रेस्ट कर रहा था यानी रखा हुआ था, आराम कर रहा था एक पिलो पर, एक तकिए पर, इन फ्रंट ऑफ हर, जो कि उसके सामने था। शी रेज्ड इट स्लाइटली, इस राजकुमारी ने उठाया उसको स्लाइटली, थोड़ा सा, हल्का सा, एंड मेड अ स्मॉल, और उसने किया एक छोटा सा, फास्ट, तेज मूवमेंट,
गतिविधि। टू द राइट, और राइट की तरफ, यानी कि अपना हाथ हल्का सा उठाया और राइट की तरफ तेज़ी से गति कर दी उसने। नो वन बट हर लवर सॉ हर, किसी ने भी नहीं बट केवल उसके प्रेमी ने उसको देखा। एवरी आई इन द अरीना, उस अखाड़े में मौजूद हर आँख, यानी कि सभी लोग, वॉज फिक्स्ड ऑन हिम, वो स्थिर रूप से देख रही थी उस प्रेमी को ही। किसी ने भी नहीं देखा कि राजकुमारी ने क्या किया। ही टर्न्ड, तब वो जो युवा था वो मुड़ा। एंड विद अ फर्म, और दृढ़, एंड रैपिड, तीव्र स्टेप्स के साथ, कदमों के साथ, ही वॉकड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, वो पार कर गया उस खाली स्पेस को, उस खाली जगह को। एवरी हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, सबका दिल रुक गया धड़कना। एवरी ब्रेथ वॉज हेल्ड, और सबकी सांस क्या हो गई, थम गई। ब्रेथ यानी सांस और हेल्ड यानी कि रुकना, सबकी सांसें रुक गई, थम गई। एवरी आई वॉज अपॉन हिम, सबकी आंखें उस युवा पर ही थी। विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझके हुए, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपनड इट, वो गया उस दरवाजे की तरफ जो कि राइट साइड में था, और इस लड़के ने उस दरवाजे को खोला। तो बच्चों, उस दरवाजे के पीछे क्या था अभी जान लेंगे, लेकिन पहले जानते हैं रेस्टिंग का मतलब। देखिए, रेस्टिंग का मतलब होता है आराम करना। पिलो, पिलो यानी कि तकिया। फ्रंट का मतलब होता है सामने। रेज्ड यानी कि उठाया। स्लाइटली मतलब थोड़ा। मूवमेंट यानी कि गति। फिक्स्ड यानी कि स्थिर। फर्म का मतलब होता है दृढ़। रैपिड यानी कि तीव्र। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। स्पेस यानी कि जगह। बीटिंग यानी कि धड़कन। ब्रेथ यानी कि सांस। हेल्ड यानी कि रोकना या फिर थामना। हेजिटेशन होता है संकोच या फिर हिचकिचाहट। तो बिना हिचकिचाहट के वो गया उस दरवाजे की तरफ जो कि राइट साइड में था, और उसने उस दरवाजे को खोला। Did the tiger come out of the door or did the lady? क्या उस दरवाजे से टाइगर बाहर आया या एक लेडी? The more we think about this question, जितना ज़्यादा हम इस सवाल के बारे में सोचेंगे, the harder it is to answer, उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस सवाल का जवाब देना। It involves a study of human heart. इसमें शामिल है, जो स्टडी है, अध्ययन है इंसान के दिल की, वो which leads, जो कि ले जाती है, to mazes, भूल भुलैया की तरफ, of passion, उस जिस भूल भुलैया में शामिल है पैशन, जुनून, लव, प्रेम, हेट, नफरत, एंड एक्साइटमेंट, और क्या शामिल है उस भूल भुलैया में, उत्साह। तो हम जितना इस सवाल के बारे में सोचेंगे, हम एक भूल भुलैया की तरफ जाएंगे जिसमें नफरत, प्रेम, उत्साह सब कुछ शामिल है। तो जानेंगे हम कि आखिरी भाग में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले हम इन मीनिंग्स को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। देखिए, हार्डर का मतलब होता है मुश्किल। इन्वॉल्व्स यानी कि शामिल। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। लीड्स यानी कि ले चलना। मेजेस होती है भूल भुलैया। पैशन का मतलब क्या होता है, जुनून। लव मतलब प्रेम। हेट का मतलब होता है नफरत, और एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर का आखिरी भाग। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।